टोटल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 9 महीने 7 दिन है, 280 दिन। कभी कभी डिलीवरी 37 वीक्स पे होती है, कभी 38 पे होती है और कभी 40 वीक्स पे होती है। 37 से लेके 40 वीक्स की 3 हफ्ते की विंडो है जिसमें बेबी कभी भी जन्म ले सकता है। लेबर जब भी शुरू होगी, कोई भी फर्स्ट टाइम मदर में एटलीस्ट 12 से 18 घंटे लगेंगे और अगर सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है तो लेबर मिनिमम 6 to 12 आवर्स है। जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिनको हम लेबर पेन्स कहते हैं, वो अक्सर पीरियड के पेन जैसी ही होती हैं, उससे मिलती जुलती होती हैं। अक्सर मदर्स कहती हैं कि हमारा पेट बहुत हार्ड हो गया। जब वो टमी हार्ड हो रही है, इसका मतलब है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पेन्स हाफ एन आवर के बाद अगर रेगुलर हो रही हैं तो हॉस्पिटल जाना सेफ ऑप्शन है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं न्यू मॉम्स और प्रेगनेंसी, इन सब को लेकर। लेकिन आज बात करेंगे कि कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि अब डिलीवरी होने वाली है और अब हॉस्पिटल जाने का समय आ गया है। सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं। उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस प्रेगनेंसी केयर से रिलेटेड बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज इस पर बात। वेलकम मैम। सो बहुत सारे वीडियोस आपके साथ हमने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे विषयों पर बनाए हैं और इस पर भी बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में दर्द को लेकर जो डर रहता है। लेकिन इससे पहले कि एक सब कुछ ठीक चल रहा है और 9 मंथ लगने के बाद मुझे लगता है आप डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि आप कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो ऐसा क्यों? राजेंद्र, जैसे कि हमने अपनी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स की जर्नी पे वीडियोस बनाए हैं और अक्सर ओपीडी में बहुत कॉमन एक सवाल है हर प्रेग्नेंट महिला का कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कब हॉस्पिटल आना है। ये बहुत कॉमन है डिलीवरी के लिए। हाँ, कि हमें कैसे पता लगेगा। तो 9th मंथ जब शुरू होता है, हम सबको ये बोलते हैं कि टोटल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 9 महीने 7 दिन है, 280 दिन। और 9वां महीना लगने के बाद टाइम टू टाइम डिफरेंट बेबीज़ जो हैं वो जन्म लेते रहते हैं। कभी कभी डिलीवरी 37 वीक्स पे होती है, कभी 38 पे होती है और कभी 40 वीक्स पे होती है। 40 वीक्स इज़ 9 मंथ्स एंड 7 डेज़ जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। कुछ बच्चे 10% टोटल में से प्री टर्म होते हैं। प्री टर्म का मतलब है 37 वीक से पहले, 8.5 महीने से पहले बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो प्री टर्म बेबी है। बट अगर 9वें महीने के 10-15 दिन के बाद जो बेबी बॉर्न हो रहा है वो टर्म बेबी है। मतलब 37 से लेके 40 वीक्स की 3 हफ्ते की विंडो है जिसमें बेबी कभी भी जन्म ले सकता है। अब उसकी निशानियाँ क्या हैं, मदर को हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? देखिए, 8th मंथ लगने के बाद हमारा यूट्रस धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसको हम फॉल्स पेन्स या ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, क्योंकि वो इतने एंक्शियस होते हैं, तो वो हर माइल्ड पेन में ऐसा सोचते हैं कि शायद अभी तो नहीं जाना पड़ेगा। और हस्बैंड्स भी डेफिनेटली, क्योंकि वो इतने एंक्शियस रहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं या कोई नुकसान हो जाए या कोई खतरे वाली स्टोरी हो। तो ये सबको इस चीज़ के बारे में एंग्जाइटी रहती है। सो देखिए, द फैक्ट इज़ कि लेबर जब भी शुरू होगी, कोई भी फर्स्ट टाइम मदर में एटलीस्ट 12 से 18 घंटे लगेंगे और अगर सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है तो लेबर मिनिमम 6 to 12 आवर्स है। अच्छा। एक्सेप्शनली ऐसा होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं कि 2 घंटे में ही बेबी हो जाए, बट मेजॉरिटी केसेस में 12 से 18 घंटे की विंडो है। मतलब 12 से 18 घंटे वो जो पेन शुरू होने के है। बाद लगेंगे। अब जो वो पेन है उसको हम ट्रू लेबर पेन कहते हैं। फॉल्स पेन्स में तो डिलीवरी नहीं होती है। डिफरेंस क्या है ट्रू पेन और फॉल्स पेन में? फॉल्स पेन के साथ बच्चेदानी का माउथ, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वो डायलेट नहीं होता, मतलब ओपन नहीं होता। पर वो पता कैसे, एक आम महिला कैसे पता करे जो प्रेग्नेंट है? हमारी बॉडी में जब हम ट्रू लेबर में होते हैं बहुत से चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिनको हम लेबर पेन्स कहते हैं, वो अक्सर पीरियड के पेन जैसी ही होती हैं, उससे मिलती जुलती होती हैं। बैक में स्टार्ट होता है डिस्कम्फर्ट और अक्सर मदर्स कहती हैं कि हमारा पेट बहुत हार्ड हो गया। जब वो टमी हार्ड हो रही है, इसका मतलब है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फॉल्स पेन्स में जब बेबी मूवमेंट करता है उसके साथ भी हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन कई बार इनिशिएट हो जाती है, या जैसे मैं कह रही थी कि फॉल्स पेन्स जो ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसमें भी लेबर पेन की तरह से टमी हार्ड होगा लेकिन पेन नहीं होगी।
और वो कुछ सेकंड्स के लिए होगा फिर ठीक हो जाएगा। वेयरएज जब ट्रू लेबर पेन्स होंगी तो वो ईच कॉन्ट्रैक्शन विल बी मोर पेनफुल, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो फ्रीक्वेंट होती जाएगी कि जैसे बढ़ती जाएगी और लगातार रहेगी, दर्द वो होगा। ख़त्म नहीं होगा। ट्रू लेबर पेन में मदर को बैक में दर्द हो सकती है, एब्डोमेन या पेट हार्ड हो सकता है, थाइज़ में पेन जा सकती है और उसके साथ कुछ ना कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज जो वो चेंज होगा। अब वेजाइनल डिस्चार्ज वाटरी हो सकता है, म्यूकॉइड हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है और कभी कभी लेबर के ऑनसेट पे वाटर बैग ब्रेक कर जाता है। वाटर बैग ब्रेक करने से क्या होता है कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, जो वाटरी है, मिल्की वाइट होगा और एकदम गश के साथ आएगा। उस समय उनके अंडरगारमेंट्स वेट हो जाएंगे, लोअर गीला हो जाएगा या बेड गीला हो जाएगा, या कई मदर्स वॉशरूम जा रही हैं, खड़ी हुई एकदम से बहुत सारा पानी निकल गया तो हम कहते हैं जी आपका वाटर बैग ब्रेक हो गया। पर वो हमेशा नहीं, सबके साथ नहीं होता। सबके साथ नहीं होता, हर किसी के लिए अलग जनरली है। दर्द शुरू होता है जो पीठ से स्टार्ट होता है और आगे तक आता है। बिल्कुल, और थाइज में रेफर होगा। एब्डोमिनल पेन मोस्टली लाइक अ पीरियड पेन, कई लोगों को पीरियड्स में पेन होता है तो ये उससे स्ट्रॉन्गर होता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है, फिर उसके बाद आपका यूट्रस रिलैक्स हो जाता है, कुछ मिनट के बाद फिर से होता है, फिर 15-20 सेकंड रहेगा, फिर यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा। तो हॉस्पिटल कब पहुंच जाना चाहिए? जब ये दर्दें रेगुलर इंटरवल्स पे आ रही हैं, ये नहीं कि सुबह हुई थी फिर ख़त्म हो गई, वो फॉल्स पेन है। ट्रू पेन ख़त्म नहीं होगी। ट्रू पेन सुबह 1-1 घंटे पे हो रही थी, फिर हाफ एन आवर पे हो गई, फिर 15 मिनट पे, फिर 10 मिनट्स पे, ये ट्रू पेन्स हैं। उसकी ड्यूरेशन पहले 10 सेकंड थी, अब 20 सेकंड हो रही है, फिर 25 सेकंड के लिए मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये ट्रू पेन है। उसके साथ अगर हमें नीचे प्रेशर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा नीचे ज़ोर डाल रहा है, आपको लीकेज हो रही है, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है जिसको हम शो कहते हैं। सो शो इज़ वेरी मच अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार मदर्स की लेबर इस तरह से इनिशिएट होती है कि उनको म्यूकस में हल्का सा ब्लडी पिंकिश डिस्चार्ज होता है, वो भी अर्ली लेबर का साइन है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली मदर को उस समय हॉस्पिटल जाना है। पेन्स हाफ एन आवर के बाद अगर रेगुलर हो रही हैं तो हॉस्पिटल जाना सेफ ऑप्शन है। कई कपल्स जो ज़्यादा जागरूक हैं वो अपना लेबर पेन्स की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन मॉनिटर करते रहते हैं और वो सोचते हैं हम एवरी 10 मिनट्स पेन पे जाएंगे। अगर तो आप हॉस्पिटल के आसपास ही रहते हैं और आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रही है, ठीक है, आप लेट भी पहुंच सकते हो, 2-4 घंटे ऑब्जर्व भी कर सकते हो, पर अदरवाइज वंस रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो हॉस्पिटल जाना गुड आइडिया है, क्योंकि वहाँ पे आपके बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर होती रहेगी। अगर कोई भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर है या आपकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो इट इज़ बेटर कि यू आर इन द हॉस्पिटल एंड यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। अच्छा, अब जो ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं किसी भी महिला को, और ये वाकई लग रहा है कि डिलीवरी की जो पेन्स है वो शुरू हो चुकी है। फॉल्स पेन तो आपने कहा कि होगी, फिर कुछ घंटे नहीं आएगी, पर ये जो कॉन्टिन्यूस पेन्स True आ pains रही है, हैं, हाँ। इसको सच में डिलीवरी वाला दर्द कहते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त जो घर में हैं महिलाएं, ठीक है, हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाने की चलिए तैयारी चल रही है या थोड़ा दूर है, उस वक्त किस तरह से देखभाल एक किसी भी महिला की करनी चाहिए? किन बातों का उस गर्भवती महिला को ख्याल रखना चाहिए? देखिए, उस समय जैसे अभी हमने वाटर बैग लीक होने की बात करी है, अगर वो लीकेज में किसी को भी लग रहा है कि ग्रीन कलर का फ्लूइड है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने अंदर पॉटी करी है, या जिसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम मिकोनियम कहते हैं कि बच्चे ने अंदर पूप कर दिया है, मिकोनियम पास कर दिया है। अगर वो प्रॉब्लम है तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि वो साइन है कि बच्चा अंदर ठीक नहीं है या उसको डिस्ट्रेस हो रहा है। तो अगर आपको ग्रीनिश कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज है तो आपको हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है। जल्दी का मतलब कोई पैनिक नहीं है, बट हाँ 2-3 घंटे आप वेस्ट नहीं कर सकते, रीच एज अर्ली एज पॉसिबल। मीनवाइल मदर्स को ये ध्यान रखना होता है लेबर में कि बेबी मूवमेंट्स हो रही हैं कि नहीं। जब तक हमें बेबी मूवमेंट फील हो रही है इसका मतलब है कि ऑल इज़ वेल। अगर बेबी नहीं मूव कर रहा है तो फिर डेफिनेटली जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि हार्ट बीट चेक करके ही हम बेबी की वेलबींग के बारे में बता सकते हैं। थर्ड एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जिसमें फ्रेश ब्लीडिंग होती है, जिसमें हम कहते हैं कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, एब्रप्शियो कहा जाता है, या एक्सीडेंटल हेमरेज। उस कंडीशन में मदर्स को हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना होता है। अगर कभी भी लेबर पेन के साथ फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है तो बेटर है कि हम हॉस्पिटल जल्दी जाएं। और ये जो मूवमेंट की बात कही, बेबी को मूव करना चाहिए, अब 9 मंथ तो चल रहा होता हाँ है, कई जी। बार कंप्लीट हो रहा होता है,
तो मूवमेंट कितनी होती है अमूमन बेबी की? देखिए, अक्सर बेबी 40 टू 50 टाइम्स पूरे दिन में घूमते हैं। बच्चे 20 घंटे सो रहे हैं और सिर्फ 3-4 घंटे जाग रहे हैं। वो 3-4 घंटे में उनकी जो किक्स हैं वो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि जब बच्चा जागता है, एक्टिव होता है, बहुत किक करता है। पर हम एज डॉक्टर्स अपने मदर्स को कहते हैं कि आप 10-12 घंटे में जागते हुए अगर 10 टू 12 किक्स भी काउंट कर रहे हैं, दैट इज़ गुड इनफ। आपको अवेयर रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन बच्चा नहीं हिला और हमें पता ही नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है आप इमीडिएटली जाके हॉस्पिटल में चेक कराएंगे, बट अगर दिन में 10 टू 12 मूवमेंट्स हो रही हैं देन फेयर इनफ, उसमें कोई घबराने की बात नहीं और है। घर में इस गर्भवती महिला को जो अब डिलीवरी के लिए तैयार है, इसको कुछ खिलाना पिलाना या कुछ और तरह से कुछ खास पीने के लिए चीज़ें देनी चाहिए? देखिए, ऐसे तो हम अब ये कह रहे हैं मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कि आपको हैवी फूड नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमें सिजेरियन करना पड़ता है, और अगर मदर घी पी के आ रही है या इस तरह का कुछ हैवी फूड लिया अक्सर है तो घर वो में फिर कह देते हैं कि वॉमिटिंग दूध में ज़्यादा घी डाल के दे दो ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी हो, हाँ, ऐसा होता है? देखिए, पुराने टाइम की ये एक धारणा है जो पार्टली करेक्ट है, पूरी करेक्ट नहीं है। पार्टली करेक्ट क्यों है कि जब 9th मंथ में हम थोड़ा थोड़ा घी एवरीडे लेते हैं तो घी में कुछ ऐसे प्रिकर्सर्स हैं जो लेबर इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। वो केमिकल प्रिकर्सर्स हैं जो लेबर को इनिशिएट करते हैं। बट हाँ, एकदम बहुत ज़्यादा घी पीने से तो मदर्स वॉमिट करती हैं, लेबर में वैसे ही उल्टी बहुत आती है और डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। प्लस अगर कोई मदर का बीपी हाई है या मदर डायबिटिक है, बहुत ओवरवेट है, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए घी देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए घी देना गुड आइडिया नहीं है। हाँ, लाइट हल्का फुल्का खाना खा के चलना चाहिए, भूखे भी रहने की ज़रूरत नहीं है, और फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखनी चाहिए, पानी खूब सारा पीना चाहिए। राइट, एनीथिंग एल्स जो पहली बार माँ बनने वाली हैं, डर देखो, लग रहा हाँ, है, 9 मंथ चल रहा है या कंप्लीट होने वाला है और पता है कि अब डिलीवरी का टाइम देखिए, नज़दीक है? मेरा हर प्रेग्नेंट महिला के लिए और एक्सपेक्टिंग मॉम के लिए जो टेक अवे मैसेज है कि हम अपनी हेल्प बेस्ट कैसे कर सकते हैं, मैं ये कहती हूँ कि गो विद द फ्लो। आप इस चीज़ में देखिए, डिलीवरी और लेबर एक बिल्कुल रिफ्लेक्स फिनोमिनन है। इतने बिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स भी बेबी पैदा करते हैं, उनको कौन ट्रेन करता है, वो कौन से हॉस्पिटल जाते हैं? अगर एक महिला को, प्रेग्नेंट लेडी को अकेले छोड़ दिया जाए, वो डिलीवर कर लेगी, क्योंकि कुदरत इतनी समझदार है। तो हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रादर अगर हम अपने माइंड से एंग्जाइटी हटा देंगे, स्ट्रेस हटा देंगे, तो हमारी लेबर बहुत ब्यूटीफुली प्रोग्रेस करेगी। इन ऑलमोस्ट 80% ऑफ मदर्स मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचर, एक कुदरत का ऐसा करिश्मा है लेबर कि आपकी बॉडी पूरी इक्विप्ड है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, आपका बेबी पूरा इक्विप्ड है डिलीवर होने के लिए। अगर हम ना भी कुछ करें तो भी डिलीवरी तो होनी है ना। इतने एनिमल्स की हो रही है, इतने ह्यूमन बींग्स की भी हो रही है। अभी भी इंडिया में 40-50% होम डिलीवरीज हैं। नॉट दैट कि हम इनकरेज कर रहे हैं उस चीज़ को, उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एंक्शस होने की ज़रूरत नहीं है। एक डर से आप लेबर में रादर रुकावट करते हैं क्योंकि आपके हार्मोन्स में इंटरफेरेंस होती है। If you just go with the flow, listen to your body, connect with your baby, you will do so well. तो उससे अपना डर हटा देना चाहिए। हम अब आजकल मॉडर्न टेक्निक्स पेनलेस लेबर की है, हम आपका पेन रिलीफ कर देते हैं, तो आपको इतना नहीं डरना चाहिए। डर डर के आप पेन एंटीसिपेट करते हो और उस एक्चुअल मोमेंट पे कई बार आपको इतनी पेन महसूस भी नहीं होती। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उसमें ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं ऐड करनी चाहिए। वन मस्ट ट्रस्ट नेचर, यू शुड बिलीव इन योर ओन सेल्फ। अपनी स्ट्रेंथ जो परमात्मा ने हर वुमन को दी है चाइल्ड बर्थ के लिए, उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि 16 से 18 घंटे हाँ, पहली 12 डिलीवरी से है तो 18 12 से 18 घंटे पेन रह सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।